फिल्म की शुरुआत होती है तो एक कपल को पहाड़ों पर चढ़ते हुए दिखाया जाता है जिनका नाम बेकी और डैन होता है। उनके साथ बेकी की एक दोस्त हंटर भी होती है। ये लोग जुनूनी थे और इनके शौक बहुत अजीब होते हैं। इनको खतरों से खेलना बहुत पसंद होता है। वो इस तरह के काम हर रोज किया करते थे। जब ये लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो बैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले में चला जाता है जिससे बैन अपना संतुलन खो देता है। तो हंटर और बेकी उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद बेकी बहुत अजीब हो जाती है और वो उससे बहुत याद करती है। यहाँ तक कि उसने अब तो ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया था। उसके डैड से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। डैनी और हंटर बहुत सी बातें करने लगते हैं। हंटर डैनी से कहती है कि क्यों ना हम किसी एक एडवेंचर पे चले क्योंकि यही तो हमें पसंद है। वो उसको एक 2000 फीट ऊंचा टावर दिखाती है और कहती है कि अगर हम यहाँ चले और तुम अपने शोहर की अस्थियों को ऊपर से फेंको तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद डैनी पूरी रात सोचती है और अगले दिन वो हंटर को हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं और वो रास्ते में वीडियो भी बना रहे होते हैं और इसी बेध्यानी की वजह से उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। ये दोनों घबरा जाते हैं लेकिन फिर वो अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं और जब वो फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर गाड़ी से निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक बकरी मरी हुई है जिसको एक गिद्ध खा रहा होता है। वो वहाँ से गिद्धों को भगाती है और उस बकरी की तस्वीर लेकर अपने इंस्टा पर डाल देती है। हंटर सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद वो दोनों टावर के पास आ जाते हैं लेकिन बेकी बहुत डरी हुई थी। उसमें ऊपर जाने का हौसला नहीं हो रहा था लेकिन हंटर अपनी रस्सी को बेकी के साथ बांध देती है और ऊपर चढ़ने लगती है। हालांकि बेकी ऊपर चढ़ते वक्त सीढ़ियों को हिलता महसूस कर रही थी लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे चढ़ रही होती है। हंटर उसे बताती है कि हम 1000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुके हैं यानी हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। जिससे सुनकर बेकी खुश हो जाती है और वो अपनी चढ़ाई जारी रखती है। कुछ ऊपर जाकर बेकी जब नीचे देखती है तो उसे डर लगने लगता है और तब ही हंटर सीढ़ियों को हिलाकर उससे मजाक कर रही होती है। बहरहाल जैसे तैसे वो ऊपर पहुंच जाते हैं लेकिन जब बेकी ऊपर चढ़ रही होती है तो उसे अंदाजा नहीं होता जिस सीढ़ी से ये ऊपर आए हैं उसका नट निकल गया है। अब ऊपर आकर वो बहुत खुश होते हैं और एंजॉय करने लगते हैं लेकिन हंटर यहाँ पर नहीं रुकती बल्कि वो टावर से लटक जाती है और बेकी से कहती है कि वो उसकी तस्वीर बनाए और फिर वो बेकी को ऐसा करने का कहती है। हालांकि बेकी बहुत डरी हुई थी और वो ऐसा करने से मना करती है लेकिन हंटर के बार बार कहने पर वो मान जाती है और वो वहाँ लटक कर तस्वीर बनवाती है। फिर बेकी ऊपर आ जाती है और अपने हस्बैंड की राख को वहाँ से उड़ा देती है। उसको ऐसा कर बहुत सुकून मिलता है। इस सब के हो जाने के बाद वो वापस नीचे आने का फैसला करते हैं और जब बेकी नीचे आने लगती है तो वो वहाँ सीढ़ियों से लटक जाती है। जैसे तैसे करके हंटर उसे ऊपर खींच लेती है मगर उसका बैग नीचे गिर जाता है जिसमें उनका सभी पानी, ड्रोन और सामान वगैरह होता है। अब यहाँ बेकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है लेकिन हंटर उसे संभालती है। अब उन दोनों को एक फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती है। बेकी उसे चलाने लगती है लेकिन हंटर उसे मना कर देती है कि अभी चलाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि दिन की रोशनी में फ्लेयर गन नजर ही नहीं आएगी। वो दोनों अपना मोबाइल चेक करती है लेकिन मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहे होते। तब हंटर देखती है कि उसने जो पोस्ट की थी थोड़ी देर पहले उस पर लाइक्स और कमेंट आना शुरू हो गए थे, इसलिए वो एक हेल्प की पोस्ट लिखकर अपना मोबाइल जमीन की तरफ लटकाती है लेकिन वहाँ पर भी सिग्नल नहीं आते। उसके बाद हंटर खुद को नीचे लटकाती है कि शायद सिग्नल आ जाए और उसकी पोस्ट हो जाए और उसकी पोस्ट को देखकर कोई उनकी मदद को आ जाए लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर हंटर फैसला करती है कि वो अपना मोबाइल जमीन पर फेंक देती है, इसलिए वो अपना मोबाइल पहले जुराब में डालती है और फिर शूज में डालकर नीचे फेंक देती है ताकि उसका मोबाइल टूटे ना और उसकी पोस्ट भी हो जाए। तब हंटर अपनी दूरबीन से देखने लगती है और उसे एक नीचे बूढ़ा आदमी और एक डॉग नजर आते हैं। वो वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं लेकिन उनकी आवाज उस तक जा ही नहीं रही होती क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं। बेकी अपना जूता नीचे फेंक देती है ताकि उसका ध्यान उनकी तरफ आ जाए लेकिन वो शख्स जूता देखकर वहाँ से चला जाता है। बेकी फ्लेयर गन चलाने लगती है लेकिन वो उसको मना कर देती है कि अभी रुको, सूरज डूबने का इंतजार करो, हमें बचाने कोई ना कोई जरूर आएगा। उसके बाद बेकी अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल पर पुरानी वीडियोस देखती है। यहाँ वो एक बात नोटिस करती है कि हंटर और उसके शौहर को बहुत अजीब निगाहों से देख रही थी। तभी हंटर उसे फ्लेयर गन चलाने को कहती है। तभी नीचे मौजूद दो शख्स उस फ्लेयर गन को देख लेते हैं लेकिन वो उनकी मदद करने के बजाय उनकी कार लेकर भाग जाते हैं। अब बेकी और हंटर सोने की कोशिश करते हैं और उस दौरान हंटर गिरने वाली होती है लेकिन बेकी उसे बचा लेती है। उसके बाद बेकी हंटर के पांव पर एक निशान देखती है जिस पर 143 लिखा था। बेकी वो देखकर समझ जाती है कि उसकी दोस्त और उसके शौहर में कोई चक्कर चल रहा था क्योंकि जब वो उसे आई लव यू बोलती थी तो उसे जवाब में उसका शौहर 143 कहता था। बेकी बहुत गहरी सोच में डूब जाती है और तभी हंटर कहती है कि मैं जाऊंगी तुम्हारा बैग लेने और वो खुद को एक रस्सी से बांधकर नीचे उतरती है लेकिन रस्सी अभी भी छोटी थी और वो रस्सी छोड़कर उस जगह जंप कर देती है जहां बैग पड़ा था। अब हंटर बैग उठा लेती है लेकिन वापसी पर रस्सी छोटी होने की वजह से वो वहीं लटक जाती है। फिर हंटर उस बैग में से स्टिक निकालती है और उसकी मदद से रस्सी को खींचकर बैग उस पर लटका देती है और खुद जंप करके रस्सी से लटक जाती है। जब हंटर ऊपर की तरफ आ रही होती है तो रस्सी बेकी के हाथ से छूट जाती है और हंटर नीचे गिर जाती है। बेकी को लगता है कि शायद हंटर मर गई है लेकिन जब वो हिम्मत करके
आगे झुकती है और देखती है कि वो अभी भी जिंदा होती है, लेकिन उसके हाथ जख्मी हो चुके थे। अब वो ऊपर नहीं आ सकती। बैकी अपनी पूरी ताकत लगा के उसे ऊपर खींचती है। फिर बैकी बैग से पानी निकाल कर पीती है और वो दोनों एक पेज पर एक नोट लिखते हैं और वो उस नोट को लिखकर ड्रोन के साथ बांध देते हैं और उसको उड़ाते हैं ताकि उससे उनकी मदद हो सके। लेकिन उनकी बदकिस्मती के ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। अब रात हो गई थी। बैकी देखती है कि उसकी दोस्त को गिद्ध खा रहे हैं और वो मर गई है। वो घबराकर उड़ जाती है और उसे एहसास होता है कि ये तो एक ख्वाब था। बैकी के माइंड में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि टावर की लाइट वाली जगह से हम अपने ड्रोन को चार्ज करते हैं और फिर हम अपनी मदद के लिए किसी को उस ड्रोन के जरिए बुला लेंगे। सुबह बैकी बहुत मुश्किल से ऊपर जाती है और तब तक लटकी रहती है जब तक ड्रोन चार्ज नहीं हो जाता, और बाद में वो उस ड्रोन को फिर उड़ाते हैं और एक घर की तरफ भेजते हैं। लेकिन जब ड्रोन घर की तरफ पहुंचता है तो वो एक कार से टकरा जाता है और अब वो ड्रोन से भी हाथ धो बैठते हैं। वो दोनों बहुत गमगीन होकर बैठ जाते हैं और उसके बाद बैकी फैसला करती है कि वो एक मैसेज लिखकर अपना मोबाइल नीचे फेंकेगी, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं है, और इसलिए वो हंटर से उसका जूता मांगती है। लेकिन हंटर उसे मना कर देती है, क्योंकि असल में हंटर वहाँ थी ही नहीं, वो तो उस वक्त ही मर गई थी। बैकी जब नीचे देखती है तो उसकी दोस्त की लाश को परिंदे खा रहे होते हैं। अब बैकी बहुत रोती है और अब बैकी को यकीन हो गया था कि वो भी नहीं बचेगी। वो अपने डैड के लिए एक आखिरी पैगाम रिकॉर्ड करती है और इसकी तरह एक और दिन गुजर जाता है। अगली सुबह मैगी सो रही होती है तो एक परिंदा उसकी टांग से निकलते हुए खून को देखकर उसे खाने के लिए आ जाता है। बैकी उठती है और उस परिंदे को पकड़कर बुरी तरह से मारती है और उसके बाद वो उसे खाने लगती है, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। उसे खाने के बाद उसमें कुछ एनर्जी आ जाती है और वो नीचे जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैकी का बाप उसे ढूंढ रहा होता है। वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे उसका कुछ अता पता नहीं होता। अगली सुबह बैकी खुद को रस्सी से बांधकर नीचे उस जगह आ जाती है जहां हंटर की लाश पड़ी हुई थी। वो वहां आकर एक मैसेज लिखती है और उसे शूज में डालकर हंटर की जिस्म से बांधकर नीचे फेंक देती है। बाद में हम देखते हैं कि बैकी के डैड वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पुलिस वाले एक लाश को लेकर जा रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि ये बैकी की लाश है और वो रोने लगते हैं। तभी बैकी उन्हें आवाज देती है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार बैकी की कोशिश और उम्मीद ने उसे जिंदा रखा, और फिर यहीं पर फिल्म की एंडिंग हो जाती है।